बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए। खंड विकास और पंचायत अधिकारी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को पत्र सौंपे गए। संत कबीर कुटीर पर नव चयनित उम्मीदवारों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा 2024 में कुल 113 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। चयनित अभ्यर्थियों में से 34 अभ्यर्थियों का चयन खंड विकास और पंचायत अधिकारी के पद के लिए हुआ। कोर्ट केस की वजह से नव चयनित बीडीपीओ अधिकारी की नियुक्ति में देरी हुई। खबर पलवल से है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद दिनेश कुमार के पैतृक गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने दीपेंद्र हुड्डा तिरंगा यात्रा में सभी दलों को शामिल करने का बयान का स्वागत किया। सीएम सैनी ने कहा कि सभी को निमंत्रण, सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों। बीजेपी मंत्री विजय शाह के कर्नल सूफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर कहा कि वो हमारी बेटी है, हमें उन पर गर्व है। हमारी लड़ाई किसी देश या व्यक्ति से नहीं, केवल आतंकवाद से थी। हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है। डीसी महोदय यहाँ पर थे, क्योंकि लगभग 4 करोड़ के करीब वो मदद की जाएगी, वो आएगा। और भी जो सुविधाएं सरकार की तरफ से है, मैंने कहा है मार्ग का नाम को रखा जाएगा। हाँ, यहाँ पर गांव के अंदर दिनेश जी के पिताजी ने एक जमीन पड़ी है, 2-2.5 बीघा जमीन है, उसके अंदर उन्होंने पार्क बनाने की बात कही है। और मैं आज यहाँ पर एक गांव का नाम बदलकर और दिनेशपुर रखने की मांग भी रखी गई है कि इस गांव का नाम दिनेशपुर रखा जाए। जो ये पार्क की बात इनके पिताजी ने कही है, वो पार्क भी ऑपरेशन सिंदूर दिनेश कुमार पार्क उसका रखा जाएगा नाम, और उसको पार्क बनाया जाएगा जो उनके पिताजी ने कहा है, उसके नाम से यहाँ पार्क बने। देखिए, ये हमारी बेटी, हमें उनका ऊपर नाज है, जिन्होंने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर रखा है, ऑपरेशन सिंदूर, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी बेटी कुरैशी और व्योमिका सिंह, जिन्होंने आगे आकर के इस सारे के सारे घटनाक्रम को देश से अवगत कराने का काम किया। हमें गर्व है उन बेटियों के ऊपर। और जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे हमने पाकिस्तान ने जो कुकृत्य किया था उसका जवाब देने का काम इस ऑपरेशन सिंदूर। लोग नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाते हैं, जिसके चलते हादसे होते हैं। कई बार ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी गलत कार्यों में इस्तेमाल होती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यमुनानगर जिला पुलिस ने विशेष मुहिम शुरू की है। इसके तहत बिना नंबर प्लेट, ट्रिपल सवारी, बिना हेलमेट और कार में ब्लैक शीशे लगाने पर चालान किया जाएगा। यमुनानगर में इस तरह की कई गाड़ियों के लिए चालान किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का कहना है अभिभावक अपने बच्चों को नहीं समझाते हैं, इसलिए इसके चलते बच्चे बाइक पर 3 सवारियां लेकर चलते हैं, बिना हेलमेट के चलते हैं, जिससे हादसों में जान भी जा सकती है। उन्होंने बताया आज कई गाड़ियों के चालान किए गए हैं जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। को यही उनके पेरेंट्स को, जैसे बच्चे 3-3 सवारी घूमते हैं, विदाउट नंबर प्लेट घूमते हैं, उनके माता पिता को ज्यादा कहना चाहते हैं भी ऐसे अपने बच्चों को हेलमेट दे निकालें और 3 सवारी वगैरह ना बैठने दें और नंबर प्लेट जरूर लगाएं। एक बचने का, जैसे पुलिस रोकती है, चालान से बचने का बहाना करते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट जो है अपनी सेफ्टी के लिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि कश्मीर में 28 लोगों की मौत को घाट उतार दिया गया था। उसके बाद हमारे देश की सेनाओं ने हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सभी सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली है। इसी को लेकर सोनीपत में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विधायक और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनको जो मुंह तोड़ जवाब
जवाब हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया है। आज जो हमारे सैनिक इस ऑपरेशन में शहीद हुए और जो सैनिक हमारे बॉर्डर पे तैनात है, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और मैं पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि जो ये इन्होंने इतनी घिनौनी हरकत करने का काम किया, इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर इनको मारने का काम किया है। कई आतंकी अड्डे इनके उड़ाने का काम किया, एयरबेस इनका उड़ाने का काम किया। और पाकिस्तान को कहना चाहूंगा, अगर आगे भी ऐसी कोई हरकत करते हैं तो हम इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इनके घर में घुस के इनको तिरंगा यात्रा है, हम सैल्यूट करते हैं अपने देश के नौजवानों को, हम सैल्यूट करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को, जो हमारे देश की रक्षा इतनी अच्छी तरह करी। हमारी बहनों का कायर लोगों ने सिंदूर उजाड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर, उनके घर में जाके आतंकवादियों को, हजारों आतंकवादियों को मारा। हमारे सैनिकों के सम्मान में पूरा देश तिरंगा यात्रा निकाला। परसों पंचकुला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व किया। हर एक जिले में, हर एक असेंबली सेगमेंट में और गांव में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन। लोगों में जोश इतना है, किसी के कहे से नहीं, लोगों के अंदर पूरे देश में जोश इतना है कि सैनिकों के सम्मान में जिस तरह का शौर्य, जिस तरह की बहादुरी हमारे जांबाजों ने दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर में, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जो है पूरा देश इसकी प्रशंसा करता है। उन्हीं के सम्मान में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। खबर अंबाला से है, जहां पर 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी लोग अंबाला कैंट के रहने वाले हैं और दिल्ली से अंबाला मादक पदार्थ लेकर आ रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 380 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ी गई मादक पदार्थ हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इन्हें रिमांड पर लेकर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। एसपी अंबाला द्वारा जिला में नशे और क्राइम के विरुद्ध सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं, जिन पर काम करते हुए हमारी CI1 अंबाला की टीम को कल शाम को करीब 3:30 बजे एक इंफॉर्मेशन डेवलप होती है कि 4 लड़के एक गाड़ी में हेरोइन लेकर अंबाला में लाकर सप्लाई का काम करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बेचते हैं, वहां थोक से दिल्ली से लेके आते हैं। जिन पर हमारी टीम ने उसको इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए PSI विनोद की अध्यक्षता में एक टीम गठित करके जो कि मुलाना में मारकंडा पुल पर एक नाकाबंदी की गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और उसी अकॉर्डिंग एक आर्टिगा गाड़ी व्हाइट कलर की HR 37F9684 जैसा बताया गया था, उसे नाका पर रोका गया और उसमें से 4 लड़के पकड़े गए, जिनमें से जो मुख्य आरोपी क्रिश उर्फ काली जो तेली मंडी अंबाला कैंट का है, जिसके पास से 300 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई। उसके अलावा अजय कुमार गवाला मंडी अंबाला कैंट का है, उसके पास 40 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई। उसके अलावा विकास कुमार, ये भी ग्वाला मंडी का है, उसके पास भी 40 ग्राम हेरोइन थी। और उसके अलावा सुशील ड्राइवर जो ये गाड़ी लेकर गया, जो कि इनसे मिलने वाली कुल हेरोइन 380 ग्राम पाई गई, जिसकी आज इंटरनेशनल वैल्यू करीब 2.5 करोड़ रुपया है, जो कि कल हमारी टीम ने पकड़कर इनके खिलाफ मौलाना पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवा के और आज इन्हें कोर्ट में पेश करके जो फर्दर कार्रवाई वो शुरू की। खबर यमुनानगर से है, यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, बीजेपी नेत्री बंतो कटारिया, विधायक घनश्याम अरोड़ा शामिल रहे। इस दौरान यमुनानगर जगाधरी में सड़कों पर चारों ओर तिरंगा लिए युवक वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PM मोदी ने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत आतंकवादियों के खिलाफ है और इसे खत्म करके रहेंगे। भारत वर्ष में ये उत्साह है कि भारतीय सेना ने जिस प्रकार पाकिस्तान सेना के झुके छुड़ाए हैं,
हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारे लिए, हम आम नागरिकों के लिए देश की सेवा की और भारत को इतनी अच्छी जीत दिलाई। सारा देश ही नहीं, पूरे विश्व जो है आज भारतीय सेना ही नहीं, यहाँ के हमारे जो मिसाइल्स हैं, हमारे जो ड्रोन्स हैं, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारे जो वायुसेना के ऑफिसर्स हैं, उन सब के लिए आज पूरा विश्व एक टक से देख रहा है और एक उनके अंदर डर भी पैदा हुआ है कि भारत के साथ अब कोई पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान तो कम से कम नहीं लेगा, क्योंकि अगली बार अगर ऐसी गलती की तो पाकिस्तान नक्शे से उड़ जाएगा विश्व के। ये हम सबको नजर आ रहा है और पाकिस्तान को भी नजर आ रहा था। इसीलिए उन्होंने बाकी देशों से हेल्प मांगी और कहा कि सीज फायर किया जाए, जबकि सीज फायर नहीं है। हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है ऐसे देश के साथ सीज फायर नहीं हो सकती। ये केवल रोका गया है तब तक जब तक वो अगली ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सेना ने किया और पूरे देश को उस पर गर्व है, और मैं समझता हूँ देश को ही गर्व नहीं है, दुनिया हैरान रही इससे। जिस प्रकार की बहादुरी हमारे सैनिकों ने और जिस प्रकार की सूझबूझ हमारी सेना ने और हमारी सरकार ने दिखाई है, आज पूरी दुनिया उसकी कायल है। जहां हमने जितने भी तय किए वो आतंकवादियों के जोड़ते थे, उनको नष्ट करने का काम किया, जबकि पाकिस्तान ने प्रयास किया जन हानि करने का भी प्रयास किया। लेकिन जितने भी ड्रोन या मिसाइल उन्होंने चलाए, उनमें से कोई भी ड्रोन या मिसाइल हमारी सेना ने भारत की धरती पर गिरना नहीं दिया। आज तक हम इजराइल के बारे में ऐसा सोचते थे कि उनके पास इस प्रकार की तकनीक है, लेकिन ये पहली बार हमें स्वयं भी देश के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रकार इस प्रकार की श्रेष्ठ तकनीक है, जो कि अभी हमारी सेना ने इसका उपयोग किया। इधर रोहतक पुलिस की टीम ने गाड़ी के शीशे तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी से चोरी की 8 वारदातों का खुलासा हुआ है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय रवि हुंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। 8 वारदातों का इसमें खुलासा हुआ है। रोहतक में पिछले काफी समय से गाड़ियों के शीशे तोड़ करके सामान चोरी करने की वारदातें काफी हो रही थी, जिसके रिगार्डिंग माननीय एसपी साहब और एएसपी साहब के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में एवीटी स्टाफ ने इन चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहित है, मोहित पुत्र सुरेश, जीत पुत्र रणवीर सिंह, जिसका नाम जीत पुत्र रणवीर सिंह है और ये दुर्गा कॉलोनी सोनीपत स्टैंड का रहने वाला है। तो इसको हमने अरेस्ट किया है, जिससे हमने हमारे जितने भी रोहतक के जो इस तरह की वारदातें थी, 8 मुकदमे जो थे उनका खुलासा हुआ है, उनको ट्रेस आउट किया हमने। और इसमें इसके खिलाफ पहले भी 4 मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह की वारदातें ये करता है, जिसमें इसके खिलाफ 4 मुकदमे पहले से दर्ज थे और इसको हमने मॉडल टाउन से अरेस्ट किया है। हमें मुखपुर खास ने एवीटी स्टाफ को सूचना दी, जिसमें इन्होंने मॉडल टाउन से इसको अरेस्ट किया। ये गाड़ियां जो रात को या दिन में जो सुनी गलियां हैं, गलियों में गाड़ी खड़ी करते हैं या रात को गाड़ी सड़क पे खड़ी करके या रैंप पे खड़ी करके रखते हैं, उन गाड़ियों को ज्यादातर टारगेट करता था। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय गाड़ी चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 1 दर्जन गाड़ी चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। आरोपियों को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी टैब की सहायता से गाड़ी का लॉक तोड़कर कार स्टार्ट करके चोरी करता था।
चोरी करने के बाद आरोपी गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पंजाब में बेच देता था। जैसा कि CIA 1 कुरुक्षेत्र की टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है नीरज और दूसरे का नाम है राज। ये दोनों ही एक कार चोर गिरोह के सदस्य हैं और ये गाड़ियां चोरी करने का कार्य करते थे। और जो नीरज है ये शिवाजी नगर कॉलोनी रोहतक का रहने वाला है और जो राजीव उर्फ गोलू है इसका गांव है कोतकला थाना नारनौंद में, जबकि आजकल ये अपोलो रोड जींद में रह रहा है। इनसे CIA 1 की टीम जो PSI जसवीर रोड की टीम है उसके द्वारा एक गाड़ी रिकवर की गई थी जो कि लुधियाना से चोरी थी, लेकिन इनके द्वारा एक फर्जी नंबर प्लेट पेहवा की लगाई हुई थी। उस गाड़ी के आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया था फर्जी नंबर प्लेट और चोरी की गाड़ी के साथ। और फिर उसके बाद जैसे ही इनसे पूछताछ की गई और आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन चली तो इनके द्वारा अपने कुरुक्षेत्र के अंदर, कैथल के अंदर, करनाल के अंदर और पंजाब के अंदर गाड़ियां चोरी करने की वारदात इन्होंने कबूली है। तो इनके द्वारा एक क्रेटा गाड़ी इस्माइलाबाद से चोरी की हुई है, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पेहवा से चोरी की हुई है, 2 पिकअप है जो पेहवा से चोरी की हुई है, एक टाटा पिकअप इन्होंने कैथल से चोरी की हुई है, एक टाटा पिकअप इन्होंने असंध करनाल से चोरी की हुई है जिसमें 600 अंडे की ट्रेस थी, उसके साथ ही इन्होंने वो गाड़ी चोरी की हुई थी। एक I-20 गाड़ी इनके द्वारा सुनाम पंजाब से चोरी की हुई है और एक स्विफ्ट डिजायर इनके द्वारा लुधियाना से चोरी की। जब इनसे और जो रिकवरी की गई है सामान की, तो इनसे जो रिकवरी की गई है सामान की उसमें एक तो टैब है विद डाटा केबल, जिसके द्वारा ये टैब के द्वारा गाड़ी को उसका लॉक खोल के उसको चोरी करते थे। और जो लुधियाना से स्विफ्ट डिजायर है वो इनके द्वारा टैब के द्वारा इन्होंने उसका लॉक खोल के उसको स्टार्ट करके चोरी की थी। तो टैब इनसे रिकवर हुआ है। 9 चाबियां रिकवर हुई है गाड़ियों की, अलग अलग गाड़ियों की, जिनसे ये स्टार्ट कर लेते थे गाड़ियों को। और इनसे काफ़ी भारी मात्रा में औजार जो गाड़ियों के लॉक तोड़ने में यूज़ करते थे, करीब 27 औजार इनसे रिकवर किए गए हैं। और 5 टोचन, अगर कोई इशू हो जाता तो गाड़ी को दूसरी गाड़ी के साथ टो करके ये ले जाते थे। और 4 इग्निशन लॉक गाड़ियों के इनसे प्राप्त हुए हैं, रिकवर किए गए हैं। और 4 नंबर प्लेट फर्जी। तो नंबर प्लेट का क्या करते थे, जो भी गाड़ी चोरी करते थे फिर आगे जाके कहीं अगर सेम उसी तरह की गाड़ी मिल जाती थी उसे, तो उसकी नंबर प्लेट उखाड़ के उस चोरी की। आज परम पूज्य गीता मनी श्री ज्ञानानंद महाराज का जन्मदिन है। उनके जन्मोत्सव पर अम्बाला शहर में अलग अलग संस्थानों ने मिलकर अभियान चलाया, जिसमें पक्षियों के कसूरे और पर्यावरण को बचाने के लिए पैड वितरित किए गए। इस अभियान के विषय में मोनू चावला ने कहा कि पूरे देश में गुरु महाराज जन्मदिन बड़े ही हर्ष के साथ मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में ये अभियान चलाया जा रहा है। डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने भी गीता मनीषी जन्मदिन पर चलाए जा रहे अभियान की सराहना की। पार्षद संदीप सचदेवा ने कहा कि आज बड़ा दिन है, हमारा सौभाग्य है कि नंद महाराज के जन्मोत्सव पर पैड और कसूरे बांटे जा रहे हैं। श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गुरुदेव। आज सभी को गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के जन्मदिन दिवस की बधाई व शुभकामनाएं। आज अम्बाला शहर के अंदर पानी के कटोरे और पौधे, इसकी एक छबील लगाई गई है और सभी को जागरूक किया गया है कि अपने घरों के छतों के ऊपर पानी के कटोरे रखें और अपने घर में पौधा जरूर लगाएं। आज पूरे देश के अंदर महाराज जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और मैं सभी को बधाई व शुभकामना देता हूं कि आप बढ़ चढ़कर अम्बाला में जो सहयोग कर रहे हैं और पूरे अम्बाला के अंदर जिस तरीके से गौ सेवा जी, जैसे कि आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, उनका जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप ये देखो कि सारे गौ सेवक मिलकर श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति और गौ सेवा समिति मिलकर ये सारे एक पुण्य का कर्म महाराज जी के चरणों में एक छोटी सेवा अर्जित कर रहे हैं कि जिसमें कि एक पानी का कसूरा जो पक्षियों के लिए और एक हर घर पौधा, ये दोनों पर्यावरण को सुरक्षित करने के काम कर रहे हैं। और हमारी ये आप सबसे यही
प्रार्थना की आप भी प्रेरित होकर ये कार्य करें और महाराज जी के जन्मदिन की हार्दिक। ये आज परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी का अवतरण दिवस है। ये हम सब अम्बाला वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए, मैं तो ये कहूँगा सभी सनातनियों के लिए एक बहुत और सुनहरा दिन है कि आज हमारे परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी का अवतरण दिवस है। और उनके इस अवतरण दिवस को कृष्ण कृपा सेवा समिति और गौ सेवा समिति ने मिलकर सेवा संस्कृति संस्कार के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें आज ये सब लोग मिलकर एक कसौरा अपनी घरों की छत पर रखने के लिए, जिसमें पक्षियों के लिए जल और एक पौधा, आपको अपने परिवार के आसपास वातावरण को शुद्ध करने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, और एक जो मुहिम चल रही है मोदी जी की एक पेड़ माँ के नाम, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सब लोग मिलकर आज के इस पावन दिवस का बहुत अच्छा लाभ और यश ले रहे हैं। तो मैं आज के इस पावन दिवस पर सभी अम्बाला वासियों को, देशवासियों को स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस सारी टीम को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि इन्होंने इस दिवस को इस प्रकार मनाने का जो संकल्प लिया और जो प्रेरणा दिखाई, वो निश्चित तौर पर ये सब लोग बधाई के पात्र। खबर पटियाला से है, जहां पुलिस की एक अपराधी से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब को गैंगस्टर्स और असामाजिक तत्वों से मुक्त राज्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए पटियाला पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। इत्थे जी मानयोग सीएम पंजाब, मानयोग डीजीपी पंजाब ते मानयोग डीआईजी पटियाला रेंज दी बिल्कुल क्लीयर कट पॉलिसी हैगी है कि जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स। साडी पटियाला पुलिस दी टीम नूं अज बहुत वड्डी कामयाबी मिली जदों लाइव ऑपरेशन दे दौरान जिहड़ी पुलिस पार्टी हैगी लैड बाय एसपी इन्वेस्टिगेशन गुरबंस सिंह बैंस ते इंचार्ज सीआईए पटियाला इंस्पैक्टर प्रदीप बाजवा, ये शक्की अंसरां दी तलाश च लाइव पेट्रोलिंग साडे कोले सीगी। कोई सोर्स इन्फॉर्मेशन सीगी कि कोई शक्की अंसर पटियाले शहर च कोई वड्डी वारदात नूं अंजाम दे सकदा है ते उहदे बाबत जदों इन्हां ने एक जिहड़ा गुरचरण सिंह उर्फ कालू हैगा आ हिकड़ूआ एरिया मोहाली दा रहण वाला है, इनू राउंड अप किया ते उस ऑपरेशन दौरान इन्हें पुलिस पार्टी के उपर 4 फायर जिहड़े आ 32 बोर के पिस्तौल तो अपने नजायज़ असले तो इन्हें 4 फायर किए ते पुलिस पार्टी ने बहुत बहादरी नाल ते रिस्ट्रेंट का जिहड़ा नमूना पेश करते हुए रिटैलीएटरी फायर किया ते इनू गन शॉट इंजरी इहदे लैग च होई है ते इस दोषी का जिहड़ा क्रिमिनल पिछोकड़ हैगा आ, ही इज़ अ हार्डन्ड क्रिमिनल ते 8 तो ज़्यादा मुकदमे इहदे उपर डकैती दे, आर्म्ड रॉबरी दे, NDPS एक्ट दे, इरादा कतल वगैरह दे दर्ज ने। ते जिवें मैं पहला दस्सिया कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हैगी आ जी। जेकर पुलिस दे उपर कोई भी गैंगस्टर या क्रिमिनल अंसर हमला करूगा तो पुलिस बिल्कुल उहदा पुख्ता जवाब देऊगी ते असी किसी प्रकार नाल भी जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैगी आ इनू असी बिल्कुल खराब नहीं होण देवांगे ते ये सानू बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन। पंजाब सरकार के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। इस क्रम में जिला गुरुद्वारा के शहर दीनानगर में जिला प्रशासन और नहरी विभाग के जरिए चलाए गए संयुक्त अभियान के तहत 2 नशा तस्करों को अवैध संपत्तियों के साथ बुलडोजर चला दिया गया। पुलिस प्रशासन और नहरी विभाग ने पहले ही दोनों नशा तस्करों पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया था। बावजूद इसके कोई जवाब नहीं मिलने पर आज मकानों पर जेसीबी से ध्वस्त किया गया।
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਲਾਲ ਅਲੀਆਸ ਮੰਗਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਅਲੀਆਸ ਲੁੱਚਾ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਡਰਗ ਸਮਗਲਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 10 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 12 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ। तो दे आर वेरी नोटोरियस स्मगलर। तो ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਭੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੇਟੈਸਟ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18/3 ਦੀ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਐਫਆਈਆਰ 1/3 ਦੀ ਦਰਜ ਹੈਗੀ। ਹੁਣੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਹੋਏ। चलो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।